जब 6 महीने लग जाओ तो बीजेपी को झुकना ही पड़ेगा आखिर में। और कोर्ट ने भी खिंचाई की हुई है, कोर्ट भी मानती है कि किसान ठीक विरोध कर रहा है बिल का। वो आए थे जब स्टार्टिंग में कहते थे भाई मैं तो चौकीदार हूँ देश का, वो सही कह रहे थे कि वो चौकीदार ही है, क्योंकि असली मालिक तो अंबानी अडानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं, विभिन्न राजनीतिक लोगों से मिलवाते रहते हैं, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने मुकाम हासिल किया ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं। सौभाग्यवंश आज हमारी हाँसी की आवाज़ मीडिया पर एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जिन्होंने यानी कि युवा अवस्था में ही राजनीति को बहुत ऊंचाइयों तक छुआ है। आप हैं यशपाल बेरवाल जी, इनेलो के हल्का प्रधान हैं, और आज इनसे जानेंगे कि करंट टॉपिक जो चल रहा है देश के अंदर, किसानों की क्या हालात हैं। 22 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन को, इसी विषय में लेकर इनसे बात करते हैं। और इनेलो पार्टी कितना रेज कर रही है, और तीनों विधेयक के बारे में भी जानेंगे कि कितने तीनों विधेयक किसानों के हक में हैं या विरोध में हैं। नमस्कार बेरवाल साहब, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद जी। आप इनेलो के हाँसी हल्का के प्रधान हैं जी, और बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं इनेलो में। जी जी। हम सीधे सीधे आपसे बात करते हैं जी। आज 22 दिन हो गए हैं किसानों को, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे बैठे, और तीनों विधेयक कृषि विधेयक के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इनेलो पार्टी को ये विधेयक पसंद है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। सर बिल्कुल साफ सी बात है, ये जो बिल है तीनों किसान के कमर तोड़ने के बिल है। और सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस बिल का विरोध किया था, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी ने यह पौधा, किसान का पौधा लगाया था जब अपनी पार्टी तैयार की थी। तो किसान का दुख सुख, और खुद किसान है, हमारी पार्टी के जो नेता हैं खेती करते हैं, हम सभी खेती करते हैं, तो हमें पता है इस चीज़ का कि ये कितना गलत है। तो जब इन्होंने ये बिल लेके आए थे, सबसे ज़्यादा विरोध इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही किया था। और आज हम पार्टी से भी हटके बात करें तो भी हम किसान के बेटे हैं, किसान मैं खुद हूँ, खेती करता हूँ, तो हम इसका पूरा खिलाफत पूरी मतलब तन उससे करते हैं, इसके मतलब तनमन धन से, इसकी तनमन धन से क्या मतलब पूरा जोर लगा के इसका विरोध करते हैं, और इनको मजबूर करेंगे, बिल वापस लेना पड़ेगा इनको। जसपा पार्टी जिसके दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है बीजेपी के साथ कोलिशन में, ये भी यानी कि किसान से निकली हुई पार्टी बताते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल की बात करते हैं, उन्हीं के आदर्शों की। और कितने पक्षधर हैं ये बिल के? ये बीजेपी के बिके हुए हैं, बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। इन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल का नाम खराब करने की कोशिश करी है, उसका नाम लेकर के जननायक चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का इन्होंने वोट लिए थे, और किसान अपने आप को किसान बताते थे। किसान नहीं है इनका। एक भाई तो कभी डिस्क में मिलता है, कभी ये कहीं मिलते हैं, कभी विदेश में मिलते हैं, किसान कहाँ हैं। इन्होंने तो देवीलाल जी का नाम लेकर के उनका नाम खराब करने की कोशिश करी है। ये किसान हितैषी नहीं है। इन्होंने तो दुष्यंत से बराबर कहते हैं कि जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। दुष्यंत ने तो अभी 2 दिन पहले अखबार में दी हुई है, इंग्लिश अखबार आप उठा के देखिए, उसके अंदर साफ क्लियर बोल रखा कि ये बिल सही है। बिल सही है जी। अच्छा, अब ये 22 दिन हो गए हैं किसान वहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कहते थे कि भी हरियाणा का किसान नहीं पहुंचा है, खाली पंजाब का किसान वहाँ पहुंच रहा है। और तो क्या लगता है कि हरियाणा किसान भी शामिल है? मैं तो खट्टर साहब को ये कहूँगा, खट्टर साहब ने जो चश्मे लगा रखे हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लें, उस पर धूल लगी, क्योंकि उसको किसान नहीं दिखाई दे रहा। जब ये लॉकडाउन लगा था और जब सरकार ने 7 दिन में घुटने टेक दिए थे, 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 1 तारीख को इस सरकार ने घुटने रख दिए थे। कर्मचारी भाइयों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और उस टाइम किसान के आगे घुटने टेके थे। जब उसने किसान ही दिखाई दिया था सारे देश प्रदेश के अंदर, भाई हमारा सहयोग करें, आज उसको किसान उसके अंदर ठंड के अंदर इतनी बुरी हालात में वहाँ 16 किसान मर चुके हैं, उसको वो किसान नहीं दिखाई दे रहे, वो
मैं क्या कहूँ, उसके बटेऊ थोड़े हैं, वो सारे किसान ही तो हैं। मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ, अब तो कोर्ट भी संज्ञान ले रही है इस मामले का, यानी कि आज दूसरे दौर की सुनवाई भी कोर्ट करेगी। कोई हल निकलेगा क्या इसका? बीजेपी भी चाहती है इसका हल निकालना और किसान भी चाहते हैं। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, बिल्कुल भी बीजेपी नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी को झुकना पड़ेगा। नहीं तो वो ये नहीं देखें भाई ये किसान 15 दिन के लिए बैठे हैं, महीने के लिए बैठे हैं, कितना ही टाइम लग जाओ वहाँ अपना राशन लेकर, चाहे 6 महीने लग जाओ, तो बीजेपी को झुकना ही पड़ेगा आखिर में। और कोर्ट ने भी खिंचाई की हुई है, कोर्ट भी मानती है कि किसान ठीक विरोध कर रहा है बिल का। अब 3 बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, और 22 दिन हो गए हैं। कहते हैं कि अगर आंदोलन लंबा हो जाए तो टूट जाता है, लेकिन लगता है आपको? देखिए ये किसान है जी, बॉर्डर यहाँ के बॉर्डर मत देखो, देश का जो बॉर्डर है वहाँ भी किसान का बेटा बैठा है। वो वहाँ से मतलब कितनी ठंडी होती है, कितनी मतलब माइनस में वो होता है, सर्दी होती है, जब उसी किसान का बेटा वहाँ से नहीं हट रहा तो यहाँ से क्यों हटेगा? बीजेपी तो इसके बहुत फायदे बता रही है तीनों विधेयक के। बिल्कुल नहीं है सर, ये कमर तोड़ने का बिल है, किसानों की जो ज़मीन है उसको हड़पने का बिल है, और ये सिर्फ अंबानी अंडानी को प्रॉफिट देने का है। एक चीज़ और कहूँगा मैं, ये जो मोदी साहब आए थे जब स्टार्टिंग में कहते थे भाई मैं तो चौकीदार हूँ देश का, वो सही कह रहे थे कि वो चौकीदार ही है, क्योंकि असली मालिक तो अंबानी अंडानी है। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, ये जो सच्चाई है वही कह रहे हैं सर, ये तो सारा देश जानता है। आपकी इनेलो पार्टी का पूरा स्टैंड है इनके विरुद्ध तीनों विधेयक के। बिल्कुल, हम तो देख लो आप, शुरू के दिन से मतलब इनेलो पार्टी ने ही जब खुला विरोध किया था इस बिल का, और आज हमारे युवा भाई भी हैं, युवा दिलों की धड़कन है भाई अर्जुन चौटाला जी, इतनी सर्दी में ट्रैक्टर अपने गांव से चल के लेकर के इधर अपने यहाँ हिसार रांची से होते हुए बॉर्डर पे पहुँचे हैं, और आज वहीं बैठे हैं। अपना जो मेडिकल के जो डॉक्टर थे उनके खुद के सभी डॉक्टर किसानों के लिए लगा रखे हैं। अपने बाग से जो किन्नू हैं डेली ट्रैक्टर भर भर के किन्नू में पहुँचा रहे हैं। वो क्यों पहुँचा रहे हैं? इसीलिए पहुँचा रहे हैं कि हमारे किसान को कोई दिक्कत ना हो, जितनी हो सके किसानों का साथ दे सके। ये थे यशपाल बेरवाल जी, इनेलो के हल्का प्रधान है हांसी के, जिन्होंने बिल्कुल अपने दिल की बात कही है कि किसानों को बिल्कुल तीनों विधेयक गवारा नहीं है, और इनेलो पार्टी का सीधा सा स्टैंड है। और इन्होंने दुष्यंत चौटाला जी पे भी कुछ कहा, और मुख्यमंत्री जी के बारे में भी इन्होंने बताया है, और जल्द ही कोई समाधान निकले, हम तो इसी बात के लिए तरजीह देते हैं। बेरवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया पे आए जी, और आप यानी किसानों की बात रखी आपने। उन्हें हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे मीडिया पे आके अपने उद्गार व्यक्त करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ, एडिटर अजय सैनी के साथ इसी तरह पर्सनैलिटी से मिलवाता रहूँगा। नमस्कार।